हमारे कानून इतने घटिया हैं, इतने वेग हैं, इतने अस्पष्ट हैं, अस्पष्ट नहीं अस्पष्ट, क्लियर कट डिफाइन नहीं है। उसका नतीजा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसी धारा को अलग तरीके से पढ़ती है, हाई कोर्ट उसी धारा को अलग तरीके से पढ़ती है, सुप्रीम कोर्ट उसी धारा को अलग तरीके से पढ़ती है। सिंगापुर में, अमेरिका में, जापान में कभी ऐसा नहीं होता कि वहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी को फांसी दे दे और हाई कोर्ट किसी को छोड़ दे और सुप्रीम कोर्ट कुछ और कर दे, ऐसा नहीं होता। सामान्यतया वहां नीचे से ऊपर तक लगभग सेम सजा होती है। चूंकि हमारे कानून वहां घटिया है, भाषा ठीक नहीं है, एग्जाम्पल दे के नहीं लिखा हुआ है, क्लियर कट डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है जैसा जज आएगा, जैसा उसका इंटरप्रिटेशन करेगा, उसके हिसाब से जजमेंट आएगा। उदाहरण के लिए भारत में माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, कौन माइनॉरिटी होगा कहीं डिफाइन ही नहीं है। 1% वाला माइनॉरिटी होगा कि 2% वाला माइनॉरिटी कहीं डिफाइन ही नहीं है। भारत के लोग माइनॉरिटी होंगे या विदेशी लोग भी माइनॉरिटी होंगे, यह भी डिफाइन नहीं है। भाई पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है, क्या वो सारे 1100 जो भारत में अगर आके रहना शुरू करे सबको माइनॉरिटी माना जाएगा क्या? कल को कोई चाइनीज आए भारत में सिटीजनशिप ले ले, बोले जी हमारा तो लैंग्वेज अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, हमको माइनॉरिटी घोषित करो, तो क्या वो भी किया जाएगा क्या? कल को कोई जर्मन आ जाए, यहूद और भी दुनिया में अलग अलग रिलीजन है, तो मैंने कहा ना ये हमने बताया। ऐसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, भाषाई माइनॉरिटी, पूरी दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं, क्या सारी भाषाओं को हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मानेंगे? तो आपका जो उत्तर ये है, जहां पे कानून घटिया होता है, क्लियरली डिफाइन नहीं होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन करती है, अपने हिसाब से करती है। एक और सवाल आपसे कि आज के संविधान के आधार पर क्या राम राज्य संभव है? यदि है तो कैसे है, और यदि नहीं है तो उसके लिए हम युवाओं की क्या भूमिका देखते हैं? आज के संविधान के अनुसार राम राज्य संभव है, केवल संविधान को पढ़ते समय चश्मा भारत वाला पहनना पड़ेगा, अमेरिका या ब्रिटेन या ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज वाला नहीं। भारत के संविधान को भारत के नजरिए से पढ़ेंगे, वो जज भी उसी को पढ़े, सांसद भी भारत का चश्मा लगा के पढ़े, सुप्रीम कोर्ट के जज भी भारत का चश्मा लगा के पढ़े, हाई कोर्ट के जज भी भारत का चश्मा लगा के पढ़े, तो वर्तमान संविधान के रहते हुए ही भारत में राम राज्य स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान संविधान के रहते हुए ही धर्म की जय हो सकती है, अधर्म का नाश हो सकता है, प्राणियों में सद्भावना हो सकती है, विश्व का कल्याण हो सकता है, केवल चश्मा बदलने की जरूरत है। एक और सवाल। नमस्कार, मैं आशुतोष व्यास सिंह से। सर, आपने कल्चर वॉर की बात की है और अभी ये मुख्य मुद्दा बनाया हुआ है, पूरे देश के अंदर ये मुद्दा छाया हुआ है समलैंगिकता को लेकर। इस विषय पर थोड़ी सी जानकारी मिल जाए। और दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड मात्र गोवा राज्य में ही लागू है, जब अभी तो पूरे देश में यह केंद्र सरकार की भी मैनिफेस्टो में भी है, और सभी के लिए ये लागू होगा या नहीं होगा, भविष्य का क्या प्रश्न है? देखिए, यहां कितने लोग किसान हैं, मतलब जो थोड़ा खेत वेत के बारे में जानते होते हैं? हम सीधे बीज बो देते हैं खेत में या उसके पहले कुछ और काम करते हैं? सीधे बीज नहीं बोया जाता, पहले जुताई, फिर गुड़ाई, फिर निराई, फिर खरपतवार की सफाई, उसके बाद बीज बोया जाता है। हमने सीए का बीज बोया, जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई किया ही नहीं, तो लोग सड़क पे आ गए। अच्छा बीज, जितना अच्छा बीज आपको बोना है, जितनी अच्छी फसल पैदा करनी है, उतना ज्यादा अच्छी तरीके से जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई करना पड़ेगा। कुछ चीजें मैं कह रहा हूं, उसको आप समझने की कोशिश करिए, आप समझ भी जाएंगे, इस हाल में बैठे हुए सब लोग समझ जाएंगे। इस देश में हजारों की संख्या में विदेशी फॉरेन फंडेड एनजीओ, फॉरेन फंडेड नेता, फॉरेन फंडेड अभिनेता, फॉरेन फंडेड पत्रकार, फॉरेन फंडेड कलमकार, फॉरेन फंडेड लेखक,
फॉरेन फंडेड बुद्धिजीवी हैं। इनकी जब तक जुताई गुड़ाई निराई नहीं होगी, जब तक इनकी सफाई नहीं होगी, तब तक कोई भी आप बीज बोगे आके डंडा मार मार के उसको तोड़ेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाइए, पुलिस रिफॉर्म करिए, जुडिशियल रिफॉर्म करिए, ऐसा सिस्टम बनाइए कि जैसे ही शिकायत हो 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो जाए। एफआईआर होते ही 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो जाए, जांच पूरी के होने के 1 साल के अंदर फैसला आ जाए। जिसके पास काला धन बेनामी संपत्ति मिले उसको फांसी दिया जाए, उसके 100% प्रॉपर्टी जब्त किया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लगभग यहां से 10,000 लोग पलायन करके चले जाएंगे। जब ये 10,000 नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, कलमकार, पत्रकार पलायन करके चले जाएंगे, उसके बाद खेत तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको जो बीज बोना है बोइए, कोई विरोध करने वाला नहीं बचेगा। ऐसे अगर बुआई करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो बीज भी बर्बाद होगा। सीए की तरीके कानून बन गया, इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। पाकिस्तान के लोग आके बेचारे रिफ्यूजी की तरीके रह रहे हैं। भारत में बांग्लादेशियों ने आधार कार्ड बनवा दिया, राशन कार्ड बनवा दिया, उनके पास 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट हो गए। लेकिन जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए उनके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे सनातन संस्कृति के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है भ्रष्टाचार। घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवाते हैं, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, घूस दे के बैंक खाता खोल लेते हैं। जब उनके पास 5-6 डॉक्यूमेंट हो जाता है तो सरकार का मुफ्त में सिलेंडर लेते हैं, मुफ्त में मकान लेते हैं, आयुष्मान कार्ड लेते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा लेते हैं, राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा लेते हैं। और वो सारी योजनाएं आप लोगों के टैक्स के पैसे से चलती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई योजना नहीं बनाती है, सारी योजनाएं किसके पैसे चलती है? आम जनता के। तो आप ही लोगों के पैसे से घुसपैठियों को मकान भी मिल रहा है, दुकान भी मिल रही है, आयुष्मान कार्ड भी मिल रहा है, मुफ्त में सिलेंडर भी मिल रहा है। अगर एक कानून बना दिया जाए, जिन लोगों ने घुसपैठियों की मदद किया है उनके पास 3 महीने का टाइम है, वो नाम बता दें, सरकारी गवाह बन जाए, नहीं 3 महीने के बाद उनको कम से कम 50 साल की सजा देंगे। ऐसा कानून बना दिया जाए। जिन लोगों ने घुसपैठियों का आधार, राशन कार्ड या डॉक्यूमेंट बनाया वो खुद ही सरकारी गवाह बन जाएं, खुद ही बताएंगे फलाने झुग्गी में हमने यहां बनाया, फलाने झुग्गी में हमने यहां बनाया। सारे घुसपैठियों को ऐसे पकड़ सकते? एक कानून बना दे कि भाई 3 महीने का टाइम है, भारत छोड़ के भाग जाओ जो अवैध रूप से रह रहे हो। उसके बाद अगर यहां कोई पकड़ा गया 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे और सिंगापुर की तरीके 50 साल की सजा देंगे। चाइना में तो फांसी होती है अवैध घुसपैठ पाए जाने पे। मैं फांसी का नहीं, सिंगापुर का मॉडल बता रहा हूं। 80-90% बांग्लादेशी रोहिंग्या खुद ही चले जाएंगे, आपको एनआरसी करना ही नहीं पड़ेगा। यह कानून का खौफ होता है। इसका एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। परमाणु बम जो बनाया जाता है ना, वो चलाने के लिए नहीं बनाया जाता। परमाणु बम किसके लिए बनाया जाता है? डराने के लिए। हमारे पास भी परमाणु बम है, अमेरिका के पास भी है, जापान के पास भी है, फ्रांस के पास भी है, रूस के पास भी है। 1 साल से यूक्रेन और रसिया का चल रहा युद्ध, परमाणु बम यूज किया क्या? बोले जरा, किया क्या? नहीं। परमाणु बम दिखाने के लिए होता है, डराने के लिए होता है, धमकाने के लिए होता है। अनफॉर्चुनेटली डराने धमकाने वाला हमारे पास कानून नहीं है। ऐसे ऐसे लोग जिनको तिहाड़ जेल में होना चाहिए वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनको तिहाड़ में होना चाहिए वो सरकारें बना रहे हैं। इसका लेटेस्ट एग्जांपल 3 दिन पहले, वैसे मैं पॉलिटिकल बात करना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं आपको बता ही देता हूं। राहुल गांधी के ऊपर काला धन हवाला बेनामी संपत्ति का केस चल रहा है। सोनिया गांधी के ऊपर काला धन हवाला बेनामी संपत्ति का केस चल रहा है। वाड्रा के ऊपर काला धन हवाला बेनामी संपत्ति, आसरिक संपत्ति का केस चल रहा है। आज से नहीं 10 साल से चल रहा है। अगर इनको जेल हो जाती है, तिहाड़ में चले जाते, कांग्रेस बचती क्या? बोले जरा, बचती क्या? अगर बचती नहीं तो कल जीतती क्या? उस हार के लिए कौन जिम्मेदार है? घटिया कानून,
घटिया कानून बदलना किसकी ड्यूटी है? सरकार की। मैं तो कह रहा हूं भ्रष्टाचार खत्म करिए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने, चलो चाइना के तरीके फांसी मत दीजिए, सिंगापुर के तरीके 50 से 100 साल की सजा देने कानून बनाइए। 10,000 लोग भारत छोड़ के भाग जाएंगे, आप पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए, सीए लागू करिए, एनआरसी लागू करिए, समान शिक्षा लागू करिए, समान नागरिक संहिता लागू करिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाइए, जो करना है करिए, आपको कोई रोकने नहीं आएगा। दूसरा एग्जाम्पल, आपने पॉलिटिकल सवाल कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म करिए, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म करिए, बसपा खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म करिए, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म करिए, तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म करिए, डीएमके खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म करके एआईडीएमके खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म करिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म करने पे भारत में केवल 2 पॉलिटिकल पार्टी बचेगी, एक बीजेपी, एक सीपीआई, केवल 2 पार्टी। ये दोनों इसलिए बचेंगी, दोनों कैडर बेस्ड पार्टियां हैं, दोनों के पास इतने हजारों कार्यकर्ता हैं, एक्टिव मेंबर हैं, इतने समर्पित लोग हैं, अगर 1-1 हजार रुपए भी महीने का लाके दे देंगे तो पार्टी आराम से चल जाएगी। बस बीजेपी में 23 करोड़ वोट मिला, 1 करोड़ लोग एक्टिव मेंबर हैं, 1 करोड़ लोग अगर 1-1 हजार रुपए लाके दे दिए, 1000 करोड़ आ गया ना साल का, 1000 करोड़ पार्टी चलाने के लिए बहुत है, बाहर से पैसे की जरूरत ही नहीं। भ्रष्टाचार खत्म कर दें, भारत में केवल 2 पॉलिटिकल पार्टी बचेगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। अखंड राज हो जाएगा, कश्मीर से कन्याकुमारी, आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी, फारूक अब्दुल्ला छोड़ के भाग जाएंगे, महबूबा मुफ्ती भारत छोड़ के भाग जाएंगे। बस कानून बनाइए कि भ्रष्टाचारियों को फांसी देंगे, बस इतना करते ही सब भाग जाएंगे भारत छोड़ के। और उसके बाद कश्मीर से केरल तक, द्वारका से गुवाहाटी तक अखंड राज करिए, कोई है ही रोकने वाला नहीं। चुनाव लड़ने में सालों साल लग जाएगा, पूरे देश में अखंड राज करने में 5-7 कानून बना दें, 6 महीने के अंदर अखंड राज शुरू हो जाएगा।